भाई लोग जय हिंद नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, परमाणु और अणु। इससे संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक ये सब होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जानेंगे कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, संयोजकता क्या होता है। तो इतनी चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे हम एकदम आसान भाषा में अपनी भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु होता क्या है। तो किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण जो उस तत्व के गुणधर्म को दर्शाता है उसे परमाणु कहते हैं। बात को समझिए जरा, क्या कह रहा है। जैसे कोई तत्व है, जैसे कोयला है, अब इसको हम छोटा करते जाएंगे तोड़ तोड़ करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना छोटा हो जाएगा कि उसको हम और भी छोटे टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं, यानी कि अविभाज्य कण उसको हम कह सकते हैं। तो उसी कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु। जो क्या करता है, उसके गुणधर्म को दर्शाता है। जैसे कोयला का परमाणु है, ठीक। तो ये जो परमाणु है कोयला का गुणधर्म को दर्शाता है, यानी कि कोयला के गुण को बताएगा कि नहीं बताएगा। ये लोहा का गुण को थोड़ी ना बताएगा ये कोयला का परमाणु। परमाणु जो होते हैं भाई साहब, वो उदासीन होते हैं। उदासीन मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई साहब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आप इसको ऐसे समझिए, आप बिजली का तार जानते होंगे, उसमें दो तार होते हैं, एगो माइनस वाला तार होता है, एगो प्लस वाला तार होता है। माइनस वाले तार को आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए और प्लस वाले को आप प्रोटॉन समझ लीजिए। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि माइनस प्लस दोनों चार्ज होता है। आपको लग रहा होगा कि उसको छूने पे करंट क्यों नहीं मारता है। तो इसका कारण ये है कि जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि जितना माइनस चार्ज होता है उतना ही प्लस चार्ज होता है। यानी कि अगर माइनस चार्ज 10 है और प्लस वाला प्लस चार्ज भी 10 है, तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो उससे भी सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, यानी कि माइनस प्लस दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, वे उदासीन होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। तो किसने दिया था, तो वो दिए थे जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में। किसने, जॉन डाल्टन 1803 ईस्वी में। और परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, इसकी इकाई क्या है। तो परमाणु की त्रिज्या की इकाई है एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर छूटा हुआ है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। तो इसे आप लिख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, परमाणु की जो नाभिक होती है उसकी त्रिज्या किस में मापी जाती है, तो फर्मी में। याद रखिए, फर्मी, दोनों का अलग अलग है। नाभिक का फर्मी में और परमाणु का एंगस्ट्रॉम में। और एक फर्मी बराबर होता है 10 का पावर -8 मीटर। कितना, 10 का पावर -8 मीटर। अगर हम एक एंगस्ट्रॉम बराबर इसको मीटर में देखें तो 10 का पावर -10 मीटर होता है। 10 का पावर -10 मीटर, ठीक। परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है। जो आप बीच वाले भाग देख रहे हैं, पीले वाले भाग, एक क्या नाभिक है। और नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके चारों ओर कक्षा होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। परमाणु की जो त्रिज्या है इसको किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में। अभी हमने बताया था कि परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में, और जो नाभिक है, जो आप बीच वाला पीले वाला भाग है, इसकी त्रिज्या किस में मापी जाती है, तो फर्मी में। किस में, फर्मी में। तो ये दोनों को भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके खोजकर्ता से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है भाई लोग, इसमें पूछा गया था कि नाभिक का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। जब डाल्टन चाचा परमाणुओं का सिद्धांत देकर के चले गए ना, तो दूसरा जो साइंटिस्ट में था ढेर पगलाने लगा। उन लोग पगलाल तो रहबे करता है, लोल रहता है। तो कहा क्या, परमाणुओं के चीर फाड़ के उसको देखे लगा पोस्टमार्टम करके। तो वैसे में कहा जे टॉमसनवा जो था, उसको परमाणु के क्या के चीर चार के नोच नाच के उसको देखा, और अंदर घुस के देखा, तो उसको एक कण मिल गया। कौन सा कण मिला भैया, माइनस आवेश वाला कण मिल गया, यानी कि माइनस चार्ज मिल गया उस पर परमाणु के अंदर। तो तुरंत जाकर के डाल्टनवा के दिखाया तो उसको खुदे पता नहीं था कि कौची है। तो ये बोलता है, टॉमसनवा जाकर बोला कि ए चाचा सुन ना, देख ना, तो परमाणु में से हमको कुछ मिला है, एक कण मिला है। तो डाल्टनवा बोलता कि अरे ये कौन सा कण है रे, हम ये तो हमरो पता ना हो। तो टॉमसनवा तुरंत खुश हो जाता है, अरे चल हम वैज्ञानिक, हमें वो कण खोज लिए परमाणु के अंदर। तो इसका नाम चुन देता है इलेक्ट्रॉन। कुछ नाम चुन देता है इलेक्ट्रॉन।
इसी के बाद क्या होता है, इसी का एक चेला रहता है गोल्डस्टिनवा, और गोल्डस्टिनवा के दोस्त रहता है कौन, रदरफोर्डवा। तो गोल्डस्टिनवा जेकर चेलवा रहता है, देखिए वैसे भी क्या होता है, गुरु गुड़ होता है और चेला चीनी होता है, ठीक। तो गोल्डस्टिनवा क्या किया कि ये भी क्या कि परमाणु को चीर चार के उसको देखे लगा, और अंदर घुस घास के देखे लगा कि परमाणु के अंदर आर कोची कोची है। ये थोड़ा सा चालाक था, चेलवा थोड़ा सा चालाक था। तो ये क्या किया कि थोड़ा सा दिमाग लगाया, का दिमाग लगाया कि परमाणु तो उदासीन होता है, ये सोचा कि परमाणु तो उदासीन होता है। आज जे टॉमसनवा जे एक गुरुवा था, ये बोल रहा था कि माइनस चार्ज इस पे होता है, इस पर कोची होता है, माइनस चार्ज इसमें होता है। तो गोल्डस्टिनवा दिमाग लगा कि इस पर अगर माइनस चार्ज है तो इस पर कहीं ना कहीं प्लस चार्ज भी होगा। तो गोल्डस्टिनवा जब इसको परमाणु के अंदर घुस घास के देखा कि का है, तो इसको भी एक कण मिल गया प्लस चार्ज। तो कहा कि तूते टॉमसनवा को दिखाया कि ये चाचा सुनना कि देख ना, हमको एक कण मिला है, देख तो ये इलेक्ट्रॉन में तो ना है। तो ये दिखाया तो टॉमसनवा बोलता है ना इलेक्ट्रॉन तो ना है। तो गोल्डस्टिनवा ये भी खुश हो जाता है कि चल हम एक कण खोज ले, हम एक वैज्ञानिक बन गए, हम वैज्ञानिक बन गए। तो क्या करता है, रदरफोर्डवा तो एक दोस्त रहता है, तो जानते रहता है कि कण खोजा है। तो तुरंत ही गोल्डस्टिनवा एक रदरफोर्डवा दिखाता है। तो दिखाता है तो रदरफोर्डवा जो है एक से ढेर कुरफात रहता है। गोल्डस्टिनवा जो था एक दोस्त था, तो एक से ढेर कुरफात कौन रहता है, रदरफोर्डवा। तो ये क्या किया, इसका नाम चुन दिया, कोची प्रोटोन नाम चुन दिया। खोजा गोल्डस्टिनवा लेकिन नाम चुना कौन, रदरफोर्डवा। और रदरफोर्डवा ढेर कुरफात था, ये का कुरफात, रदरफोर्डवा का कुरफात किया, ये क्या किया कि एगो सोने का पन्नी लिया इतना बड़ा, यानी कि सोने का चादर लिया, थोड़ा सा पतला चादर, और इसे क्या किया अल्फा कण से बमबारी करवाया, यानी कि अल्फा कण से गुजारा। तो अल्फा कण से जब बमबारी करवाया तो अधिकांश जो किरण है कि इस पार से उस पार चला गया, ठीक, अधिकांश किरण। तो ये बोला रदरफोर्डवा कि परमाणु का जो अधिकांश हिस्सा होता है क्या होता है, खोखला होता है। इसी कारण से अल्फा कण आसानी से इस पार से उस पार सीधा सीधे निकल गया। लेकिन क्या हुआ कि ये देखा कि कुछ कुछ कण जो है, कुछ कुछ किरण जो है, कुछ इधर टकरा के चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। तो ये सोचा करे ये कैसे हो गया भाई। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाता है कि अल्फा कण क्या होता है, ये भी प्लस होता है, और कहीं ना कहीं इस पे बीच में कहीं ना कहीं प्लस हुआ होगा, प्लस कोई कण हुआ होगा जिससे टकरा करके ये जो है किरण है अल्फा कण, कोई इधर मुड़ गया, कोई इधर मुड़ गया, कोई इधर मुड़ गया। तो क्या बोला कि इसके बीच वाला जो भाग है उसमें प्लस चार्ज होता है, क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है, जिससे अल्फा कण टकरा करके इधर उधर मुड़ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। देखिए रदरफोर्डवा क्या किया, जैसे मान लीजिए परमाणु है, तो यहाँ से अल्फा कण से बमबारी करवाया, तो अल्फा कण को इधर से गुजरा, सीधा सीधे ही निकल गया ये, ठीक। ऊपर से जो गया ये भी सीधा सीधे निकल गया। लेकिन जो बीच में जो प्रोटोनवा था, इससे जो टकराया, ठीक, नाभिकवा जो था इससे जो टकराया, किनारे से टकराया इधर मुड़ गया, और ऊपर जो ई किनारे से टकराया इधर मुड़ गया, और जो बीचों बीच से ये टकराया, ये टकरा करके वापस इधर आ गया, वापस चला गया, ये रिएक्ट कर गया, क्योंकि ये भी अल्फा कण प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस रिएक्ट कर गया। तो रदरफोर्डवा का को बोला कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक होता है, जिसके बीचों जिस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन पाया जाता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। ऐसा कौन बोला, रदरफोर्डवा बोला। इसके कई साल के बाद क्या हुआ कि 11 वैज्ञानिक पगला गया, जिसका नाम था जेम्स चैडविक। अभी जब पगलाया ने, अभी ये पढ़ा परमाणु के बारे में, तो इसको दिल का तसल्ली नहीं मिला। जब नहीं मिला तो कहा कि फिर से ही परमाणु के पोस्टमार्टम करके देखे लगा बढ़िया से कि ओकर अंदर का है। जब परमाणु के पोस्टमार्टम करके देखा, एक अंदर जो नाभिकवा था उसमें देखा, इसके चारों ओर देखा कि कोची कोची है। तो नाभिकवा जब ये बढ़िया से देखा तो इसको एक कण मिल गया, जिसका नाम था कोची न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रल था, यानी कि उस पर ना तो प्लस चार्ज था ना तो माइनस चार्ज था। तो तुरंत क्या किया, तुरंत किसको दिखाया, रदरफोर्डवा को दिखाया। काहे रदरफोर्डवा दिखाया, ताकि नाभिकवा की खोज कौन किया था, रदरफोर्डवा किया था, और इसको नाभिकवा में से न्यूट्रॉन मिला था। तो तुरंत दिखाया रदरफोर्डवा के, कहा कि ए चाचा देखना कि तोर नाभिकवा में से हमको एक कण मिला है, देख तो ये कोची है, प्रोटोन में है कि दूसरा चीज़ है। तो रदरफोर्डवा वाला कि अरे कोची खोज लिया तू रे, ये तो प्रोटोन नहीं है। तो चैडविक तुरंत खुश, चलो हम वैज्ञानिक बन गए, हम वैज्ञानिक बन गए। अब ये क्या किया, चैडविक इसका नाम चुन दिया, कोची न्यूट्रॉन चुन दिया। कहा न्यूट्रॉन चुना भैया, क्योंकि ये न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज है ना था, तो इसीलिए इसको न्यूट्रॉन चुन दिया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक और न्यूट्रॉन का खोज हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर चक्कर, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए दोनों का द्रव्यमान भी समान है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1091 × 10⁻⁻28 ग्राम,
आपको इतना ही याद रखना, 9.1 ही याद रखना आपको, 9.1 गुने 10⁻⁻28 ग्राम। जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का सेम होता है द्रव्यमान, तो दोनों का कितना है 1.6 गुने 10⁻24 ग्राम, दोनों का सेम ही है। कुछ कुछ थोड़ा सा इधर जो डिजिट है 6 के बाद दशमलव के बाद वाला, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ से आपको और भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हमने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुने 10⁻⁻28 ग्राम होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 होता है, और एक प्रोटॉन बराबर 1800 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोटॉन बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन बराबर 1800 इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर हाइड्रोजन जो परमाणु है उसके भार का लगभग बराबर होता है किसका भार, प्रोटॉन का भार। यानी और न्यूट्रॉन का भार भी प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। तो इसे भी आप याद रखें अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए परमाणु है, इसके नाभिक में ही तो प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। तो प्रोटॉन की जो संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसीलिए हमने प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉन आने की प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन आने की माइनस चार्ज। जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम जेड से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका परमाणु भार अथवा परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार अथवा परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे हम ए से सूचित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ए का उल्टा क्या हो गया, जेड, और परमाणु क्रमांक को हम जेड से सूचित करते हैं, और इसको हम किससे सूचित करते हैं, इसका जेड का उल्टा ये हो गया। यानी कि परमाणु भार को किससे सूचित करते हैं, ए से। इसका हमने शुभ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन आने की प्लस चार्ज होता है, और इसमें न्यूट्रॉन आने की जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, दोनों पाया जाता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, उस परमाणु का भार वो कहलाएगा, यानी कि उस परमाणु का द्रव्यमान हम निकल जाएगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे हाइड्रोजन है, पहला तत्व है हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। कैसे, क्योंकि इसके जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होता है, 1 होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होता है, 1 होता है। तो इसका भार क्या हो जाएगा, इसका भार हो जाएगा 1। कैसे, इसका जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए हीलियम का, देखिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। देखिए प्रोटॉन इसमें 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, 2 होते हैं, दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, और इसका भी देखिए हमने बताया था कि जितना प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉनों की संख्या भी लगभग उतना ही होता है। तो देखिए प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 2 है, परमाणु भार क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया ना, हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। अगला है आपका समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स किसे कहते हैं। देखिए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या बोल रहा है, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग। इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया कौन कौन से होते हैं, इसको देख लीजिए यहाँ पे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 होते हैं समस्थानिक किसके, हाइड्रोजन के। और समस्थानिक किसको कहते हैं, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोटियम है, प्रोटियम में आप देखेंगे तो परमाणु संख्या इसका क्रमांक 1 है, और तीनों का परमाणु संख्या क्या 1 है नहीं, यानी कि तीनों का समान है। और परमाणु भार देखेंगे तीनों का अलग अलग हो गया। अब देखिए परमाणु भार अलग कैसे हुआ, तो अलग हुआ न्यूट्रॉन के कारण से। देखिए न्यूट्रॉन तीनों में अलग अलग होता है। देखिए प्रोटियम जो है इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, यानी कि नहीं होते, 1 भी नहीं होते हैं। ड्यूटेरियम में जो होते हैं न्यूट्रॉन 1 होते हैं, और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 होते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। एक ही तत्व के हैं, हाइड्रोजन के ही तीनों है भाग, लेकिन
क्या है, इसके तीनों में क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, जिसके कारण से क्या उसके परमाणु भार में अंतर हो गया। क्योंकि परमाणु भार किसके किसके योग होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि तीनों का जो परमाणु भार हो गया अलग अलग हो गया। और समस्थानिक उसी को कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। तो ये तीनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के जो कौन कौन से समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रैटियम, और तीनों का सूत्र भी यहाँ पे दिया हुआ H1 H2 और H3। तो इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लें। यहाँ से कुछ पॉइंट और जान लेते हैं, जैसे आयन का निर्माण कैसे होता है परमाणु में, या फिर आयन किसे कहते हैं। देखिए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब है कि जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन उसे निकाल देंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, और इस पर जब इलेक्ट्रॉन अगर हम घटा देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकाल देंगे, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन तो मेरा 11 की 11 रहेगा। तो यहाँ पे संख्या किसकी ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा रहेगा। जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गया तो वो जो कण होगा वो क्या होगा, धनायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनायन, आने की उसमें प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जब किसी तत्व में जब इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें, यानी कि इसमें 12 कर दे, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो जाएगा, और प्रोटॉन तो मेरा वही रहेगा, 11 ही रहेगा। तो ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो ये जो कण है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आयन, आने की ये ऋण आवेशित कण हो जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा और उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है, यानी कि इसमें 11 प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। लेकिन इसका कक्षा पूरा करने के लिए हमने बताया था कि पहली कक्षा में क्या होता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 होते हैं। तो पहले कक्षा में इसका हो गया, सोडियम का हो गया 2, और दूसरी कक्षा में 8 हो गया। तो तीसरी कक्षा में 1 चला गया, तीसरी कक्षा में। अब तीसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक कण, एक जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, दूसरे को दे देगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास 10, और प्रोटॉन इसका 11 की 11 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा। इसीलिए हम सोडियम को Na+ ऊपर में लिखते हैं। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, क्लोरीन को देखते हैं। तो क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है, यानी कि 17 इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। और कक्षा पूरा करने के लिए देखिए, पहला कक्षा में 2 होते हैं और दूसरी कक्षा में 8 होता है। तो 8 और 2 10 हो गया, और कितने इसके पास है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 किस में चला गया, इसमें चला गया अगला कक्षा में। तो एक क्या करेगा, ये कक्षा पूरा करने के लिए इसको चाहिए 8, तो एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ताकि इसको तीसरा कक्षा में भी इसको 8 हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 18, और प्रोटॉन तो मेरा 17 ही रहा। तो ये जो क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आयन, इसलिए Cl- लिखा गया यहाँ पे। अगला है आपका संयोजकता, यानी कि वैलेंसी किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं, और प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए हमने अभी बताया कि परमाणु जो होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करते हैं। तो दोनों चीज़ हमने बताया। तो कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो उसे हम उस तत्व को क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। चलिए इसे उदाहरण से समझे तो बेहतर होगा। देखिए, हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कैसे आया 1, इसको समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है, 1। मतलब क्या है कि इसके में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1-1 है। कितना है, 1-1 है। अब देखिए, हमने बताया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और कक्षा पूरा करने के लिए इसको पहली कक्षा पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तो एक क्या करेगा, किसी से लेगा या फिर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन देगा तो नहीं, क्योंकि इसके पास मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, लेगा कक्षा पूरा करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा, और प्रोटॉन की संख्या तो 1 ही रहेगा। तो ये किसका क्या हो गया,
हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा, संयोजकता हो गया। इसी प्रकार से अगर सोडियम का देखें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, यानी कि 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और 11 क्या हो गया, प्रोटॉन भी है। ठीक, लेकिन क्या करेगा, देखिए पहली कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम का 2, दूसरी कक्षा में 8। अब बच गया कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में, और तीसरी कक्षा में 1 चला जाएगा। लेकिन तीसरी कक्षा में इसको कितने चाहिए, मिनिमम आप चाहिए इसको 8 चाहिए। लेकिन क्या करेगा ये, 7 तो किसी से लेगा नहीं, क्योंकि 7 अगर लेगा किसी से ज़्यादा कर्जा में चला जाएगा। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ताकि इसका पूरा कक्षा यानी कि पूरी हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो 1 क्या होगा, इसका संयोजकता हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई लोग। धन्यवाद।